आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। पहला, ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी 1494 में जब ल्यूका पेक्योली नाम के मैथमेटिशियन ने डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया था, तब अकाउंटेंसी का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। और जैसे जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता चला गया, उसी के अनुसार इसका भी इजाफा होता चला गया। ये भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़ी। जबकि ऑडिटिंग जो है वो 1913 में स्टार्ट हुई। कब से? विद बिगिनिंग ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। जब 1913 का कंपनीज एक्ट की शुरुआत हुई थी, तभी से ही इसकी ऑडिटिंग की स्टार्टिंग हो गई थी। लेकिन इसको जो इम्पोर्टेंस मिली वो एनैक्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में मिली, और कंपनीज एक्ट 1950 के साथ ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ। इम्पोर्टेंस इसको कंपनीज एक्ट 1956 और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 दोनों के माध्यम से मिली हुई है, जिसके बेस पे इसकी इम्पोर्टेंस गिनी जाती है। सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर हमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट भी करेंगे और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी किया जाएगा। जबकि एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑडिटिंग में एग्जामिन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का और स्टेटमेंट का, जो कि अकाउंटेंसी के माध्यम से बनाए गए हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे पता चले कि वो जो रिकॉर्डिंग हो रखी है वो सही पिक्चर, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू पिक्चर आपको दिखा रही है या नहीं दिखा रही। तो एग्जामिन एंड वेरीफाइज financial records and statement prepared by accountancy to ascertain correct picture and accuracy. Third point है basis of beginning and end. अकाउंटेंसी वर्क बिगिन करता है जब बुक कीपिंग अपने आप में एंड हो जाता है, जबकि ऑडिटिंग वर्क तब स्टार्ट होता है जब वर्क ऑफ अकाउंटेंसी एंड हो जाता है। फोर्थ है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो आपकी अकाउंटेंसी है वो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटेंट उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर वो नज़रअंदाज करता है तो उसकी सारी अकाउंटिंग जो है वो प्रिंसिपल्स अगर फॉलो नहीं करता तो उसकी अकाउंटिंग में मिस्टेक, एरर्स एंड फ्रॉड्स आ जाते हैं। जबकि ऑडिटिंग जो है ये भी कुछ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है, बट जैसी सिचुएशन होती है, जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, उसके अनुसार वो उन प्रिंसिपल्स को और उन स्टैंडर्ड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ कर सकता है। पांचवा पॉइंट है नीडेड क्वालिफिकेशन। अकाउंटेंसी के लिए पर्सन नीड नॉट बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। जरूरी नहीं है अकाउंटेंट जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, लेकिन उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की, तभी वो सारे लेजर्स, एंट्रीज के एडजस्टमेंट पूरे कर सकता है सही तरीके से। जबकि ऑडिटिंग के लिए एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट चाहिए, या तो वो CA हो या उसकी मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिली हुई हो, या उसके बराबर इक्विलेंट समकक्ष कोई मेंबरशिप या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से मिली हुई हो। कहने का मतलब है फॉर अकाउंटेंसी पर्सन नीड नॉट बी अ CA बट शुड possess ऑल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। जबकि ऑडिटिंग के लिए मस्ट बी अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, आइदर CA having a membership of Institute of Chartered Accountancy of India, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAI, और मेंबरशिप ऑफ इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, या तो ICAI से उसकी जो है रिकॉग्निशन होनी चाहिए,
या इसी के इक्विवेलेंट कोई और संस्था हो सकती है जिससे उसकी रिकॉग्निशन हो और वो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, तभी वो ऑडिट कर सकता है। सिक्स्थ है रिपोर्ट। जो अकाउंटेंसी होती है उसमें कोई रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या काम किया है, कैसा किया है, उसकी रिपोर्ट नहीं बनती है और ना ही वो किसी मैनेजमेंट को सबमिट करी जाती। जबकि ऑडिटिंग में उसको प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक ऑडिटर को रिपोर्ट बनानी पड़ती है और अपने काम की कि आपने क्या काम किया है, और इस रिपोर्ट को हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट उसको जो है कंपनी को सबमिट करनी पड़ती है एंड में। सेवेंथ, नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिट। अकाउंटेंट नीड नॉट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। और जो अकाउंटेंट होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडिटिंग की नॉलेज रखे, लेकिन ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकाउंटेंसी की कंप्लीट नॉलेज रखे। अगर वो अकाउंटेंसी जो बेसिक है उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखेगा तो वो एक एफिशिएंट ऑडिट नहीं कर सकता। आठवां पॉइंट है आपका ऑडिट जॉब। जो अकाउंटेंट है वो ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि वो पास नहीं करे हुए हैं कोई भी एग्जामिनेशन जो कि मान्यता प्राप्त किसी संस्था से उसको ऑडिटर का दर्जा देती हो। तो अकाउंटेंट ऑडिटर का काम नहीं कर सकता, जबकि ऑडिटर वो जो है अकाउंटेंसी के रिलेटेड अकाउंटेंसी पूरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड ऑडिटर है जिसे अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग की पूरी नॉलेज है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कर सकता है सही तरीके से, जबकि ऑडिटिंग के लिए एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट चाहिए, या तो वो सीए हो या उसकी मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिली हुई हो, या उसके बराबर इक्विवेलेंट समकक्ष कोई मेंबरशिप या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से मिली हुई हो। कहने का मतलब है फॉर अकाउंटेंसी पर्सन नीड नॉट बी अ सीए but should possess all knowledge, complete knowledge of accountancy। जबकि ऑडिटिंग के लिए must be a qualified accountant, either CA having a membership of Institute of Chartered Accountancy of India, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAI, और मेंबरशिप ऑफ इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, या तो ICAI से उसकी जो है रिकॉग्निशन होनी चाहिए, या इसी के इक्विवेलेंट कोई और संस्था हो सकती है जिससे उसकी रिकॉग्निशन हो और वो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, तभी वो ऑडिट कर सकता है। सिक्स्थ है रिपोर्ट। जो अकाउंटेंसी होती है उसमें कोई रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या काम किया है, कैसा किया है, उसकी रिपोर्ट नहीं बनती है और ना ही वो किसी मैनेजमेंट को सबमिट करी जाती। जबकि ऑडिटिंग में उसको प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक ऑडिटर को रिपोर्ट बनानी पड़ती है और अपने काम की कि आपने क्या काम किया है, और इस रिपोर्ट को हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट उसको जो है कंपनी को सबमिट करनी पड़ती है एंड में। सेवेंथ, नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिट। अकाउंटेंट नीड नॉट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। और जो अकाउंटेंट होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडिटिंग की नॉलेज रखे, लेकिन ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकाउंटेंसी की कंप्लीट नॉलेज रखे। अगर वो अकाउंटेंसी जो बेसिक है उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखेगा तो वो एक एफिशिएंट ऑडिट नहीं कर सकता। आठवां पॉइंट है आपका ऑडिट जॉब। जो अकाउंटेंट है वो ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि वो पास नहीं करे हुए हैं कोई भी एग्जामिनेशन जो कि मान्यता प्राप्त किसी संस्था से उसको ऑडिटर का दर्जा देती हो। तो अकाउंटेंट ऑडिटर का काम नहीं कर सकता, जबकि ऑडिटर वो जो है अकाउंटेंसी के रिलेटेड अकाउंटेंसी पूरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड ऑडिटर है जिसे अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग की पूरी नॉलेज है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जब वर्क ऑफ अकाउंटेंसी एंड हो जाता है। फोर्थ है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो आपकी अकाउंटेंसी है वो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है, उसको फॉलो करना पड़ता है।
अकाउंटेंट उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर वो नज़रअंदाज करता है तो उसकी सारी अकाउंटिंग जो है वो प्रिंसिपल्स अगर फॉलो नहीं करता तो उसकी अकाउंटिंग में मिस्टेक, एरर्स एंड फ्रॉड्स आ जाते हैं। जबकि ऑडिटिंग जो है ये भी कुछ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है, बट जैसी सिचुएशन होती है, जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, उसके अनुसार वो उन प्रिंसिपल्स को और उन स्टैंडर्ड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ कर सकता है। 5वां पॉइंट है नीडेड क्वालिफिकेशन। अकाउंटेंसी के लिए पर्सन नीड नॉट बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। जरूरी नहीं है अकाउंटेंट जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, लेकिन उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की, तभी वो सारे लेजर्स, एंट्रीज के एडजस्टमेंट पूरे कर सकता है सही तरीके से। जबकि ऑडिटिंग के लिए एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट चाहिए, या तो वो सीए हो या उसकी मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिली हुई हो, या उसके बराबर इक्विलेंट समकक्ष कोई मेंबरशिप या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से मिली हुई हो। कहने का मतलब है फॉर अकाउंटेंसी पर्सन नीड नॉट बी अ सीए बट शुड possess ऑल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। जबकि ऑडिटिंग के लिए मस्ट बी अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, आइदर सीए हैविंग अ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAI, और मेंबरशिप ऑफ इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, या तो ICAI से उसकी जो है रिकॉग्निशन होनी चाहिए, या इसी के इक्विवेलेंट कोई और संस्था हो सकती है जिससे उसकी रिकॉग्निशन हो और वो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, तभी वो ऑडिट कर सकता है। 6th है रिपोर्ट। जो अकाउंटेंसी होती है उसमें कोई रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या काम किया है, कैसा किया है, उसकी रिपोर्ट नहीं बनती है, और ना ही वो किसी मैनेजमेंट को सबमिट करी जाती। जबकि ऑडिटिंग में उसको प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक ऑडिटर को रिपोर्ट बनानी पड़ती है और अपने काम की, कि आपने क्या काम किया है, और इस रिपोर्ट को हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट उसको जो है